बसंतीलाल मानमल सेवा संस्थान द्वारा चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। स्वर्गीय मानमल चालीसा की प्रथम पुण्यतिथि पर निर्धन परिवार के लोगों को मिला लाभ। जब बसंतीलाल मानमल सेवा संस्थान द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जब मेगा चिकित्सा शिविर में विजयलक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं पाटीदार हेल्थ केयर झालावाड़ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। संस्था सचिव गणेश चालीसा ने बताया कि शिविर का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष कैलाशपुरा, संरक्षक भावना चालीसा, कालूलाल चालीसा, स्नेहलता आर्य जैन सोशल ग्रुप अध्यक्ष महावीर पापना द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मानमल चालीसा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पालिका अध्यक्ष द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए, जिसमें निर्धन परिवार के लोगों को शिविर के माध्यम से लाभ मिल सके। शिविर में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BL जमीनी, डॉक्टर रीनी ठाकुर, अस्थि जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र R व्यास, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल विजय, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक पाटीदार, लोकोस्कोपी सर्जन डॉक्टर प्रकाश कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि भूषण एवं मुख्य एवं दांत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित कुमार शर्मा द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। भवानी मंडी से राहुल रावल की। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के गुरडाछाला गांव में जीजा के साले पुत्र जीजा ने अपहरण कर बुरी तरह से मारपीट कर गंभीर घायल करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय लक्ष्मण लाल गुरडाझाला निवासी उसकी पत्नी से पिछले कई वर्षों से अलग रह रहा था। 20 मार्च रविवार की रात को किसी बात को लेकर ससुराल में झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसके ही साले पुत्र और जीजा ने लक्ष्मण लाल को घर में उठाया और सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश ले गए, जहां के जंगलों में पीड़ित के साथ बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर फरार हो गए। उधर गंगधार पुलिस अपराध की रात भर तलाश करती रही, जहां वह आसपास नहीं मिला। सुबह जब मध्य प्रदेश पुलिस को लक्ष्मण लाल की जंगल में घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली तो उसको उठाकर शासकीय स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजस्थान पुलिस को सूचना कर स्वास्थ्य केंद्र चौमाला में भर्ती करवाया। वहीं गंगधार पुलिस इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। चौमाला गंगधार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। अपहरण का क्या मामला है? ये कल रात को 11:30 बजे के आसपास हमारे को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि गुराड़ियाझाला में एक लक्ष्मण सिंह मेघवाल है, उसको उसका लड़का पंकज, उसका साला रणजीत व उसका जवाई मुकेश पाट लिया गया। मारपीट करके उठा के ले गए। सूचना पर हम पूछे, ग्रामीणों से वार्ता की, लक्ष्मण का भाई भगवान और कालूलाल मिले, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इनके पारिवारिक विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर के इन लोगों ने मारपीट करी है और यहाँ से ये ले गए। इस पर हमने तलाश किया है, इसको प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। और ये आज सुबह 6 बजे के आसपास हमारे को तनोट गांव पड़ता है MP सुमात्रा थाना में, वहाँ मंदिर पर एक लेटा हुआ मिला। उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करवाया और इलाज जारी। ठीक है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में दूसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन सावरिया ग्रुप के तत्वाधान में हुआ। सावरिया ग्रुप की ओर से पहले भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जब ग्रुप मेंबर ने सूचना के आधार पर चौमेला में सामुदायिक अस्पताल में डॉक्टर राजकुमार वाघेला द्वारा एक टीम गठित की गई, जहां रक्तवीरों द्वारा 101 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान का संग्रहण झालावाड़ ब्लड बैंक द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, डॉक्टर राजकुमार वाघेला, संजय जैन, लक्ष्मण सिंह लूनाखेड़ा, बबलू सिंह, ईश्वर सिंह जैन, ब्रजेश शर्मा, योगेंद्र सिंह, जय विश्वकर्मा, विपिन जैन, आदित्य कटारिया, तेज सिंह, कमल सिंह, नागुनाथ, दरबार सिंह, हंसराज वर्मा, विक्रम बंजारा, खेमराज सिंह, बलवंत भारत शर्मा, गोपाल सिंह मौजूद रहे। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी रक्तदाताओं, स्वास्थ्य विभाग की टीम चौमेला, स्वास्थ्य विभाग की टीम झालावाड़, सावरिया ग्रुप चौमेला की ओर से सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं सभी रक्तदाताओं को जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग लिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्तदान हुआ। सभी से यही आशा और यही उमंग है, अगली बार रक्तदान शिविर में इसी प्रकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय श्री राम। जय श्री
भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अधिकारी को दिया ज्ञापन, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की करी मांग। अनंत विहार कॉलोनी एवं जयपुरिया आइलमेल श्रीराम आवासीय कॉलोनी भवानी मंडी की सरकारी भूमि को गलत तरीके से 90B कार्रवाई पर खुद कराने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की नियमानुसार जांच कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। साथ ही उक्त कॉलोनियों में हो रही निर्माण कार्य को भी रुकवाना भी आवश्यक है। कार्रवाई को निरस्त कराने के लिए बोर्ड की मीटिंग बुलाना भी अनिवार्य है। वहीं दोनों कॉलोनियों के संबंध में की गई संपूर्ण कार्रवाई भवानी आनंद लिमिटेड की 176 बीघा भूमि के संबंध में तुरंत ही नियमानुसार सख्त न्यायालय में वाद दायर करने तथा प्रस्ताव भी लिया जावे ताकि हो रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी को लिखित में ज्ञापन सौंपा और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करते हुए 21 किलो गांजे के साथ पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह ने बताया कि पिड़ावा थाना सीआई द्वारा अवैध मादक पदार्थों को रोकथाम और धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पिड़ावा भवानी मंडी रोड पर 21 किलो गांजे के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 तस्करों को गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पालदा निवासी थान सिंह, मध्य प्रदेश के खैराना निवासी मेहरबान सिंह, दाता निवासी गोवर्धन लाल व मध्य प्रदेश के झंडा निवासी कमल और कमलेश को अवैध मादक पदार्थ 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर तस्करी की प्रयुक्त की जा रही 2 मोटरसाइकिलें जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पिड़ावा से ब्यूरो रिपोर्ट मोहित राठौर। फर्जी परीक्षार्थियों की अब खैर नहीं, परीक्षा केंद्रों पर सादा ड्रोन से तैनात पुलिसकर्मी। RS परीक्षा में 4 केंद्रों पर 6 पुलिसकर्मियों को जाब्ता तैनात कर केंद्रों पर 682 परीक्षार्थी पंजीकृत। कोटा में RS भर्ती परीक्षा के लिए कोटा शहर में 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किए गए परीक्षा सेंटरों में 682 परीक्षार्थियों पंजीकृत हुए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूर्ण में फर्जी परीक्षार्थियों के मामले को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की माकूल व्यवस्था रही। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस जवानों के साथ सादा ड्रेस में TSD टीम के जवान भी तैनात किए गए थे। पुलिस उपाधीक्षक अलूराम वर्मा ने बताया कि ऐसी परीक्षा कोटा शहर में 4 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 2 केंद्र नयापुरा व 2 केंद्र स्टेशन क्षेत्र में बनाए गए हैं। RSC परीक्षा केंद्र पर कुल 682 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षार्थियों की सुविधाओं के साथ साथ फर्जी अभ्यर्थियों का भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। नियमानुसार परीक्षार्थियों को चेकिंग के बाद ये परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर 6 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात है। वही परीक्षार्थियों की चेकिंग से लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर अंदर तक की व्यवस्थाओं को देख रेख के बिना किसी कोताही पे शांतिपूर्वक परीक्षा केंद्र कराने की लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर अपनी ड्यूटी दे रहे विदित रहे पूर्व में भी कई रीट परीक्षार्थी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों द्वारा मामला सामने आया था, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने आदेश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह से पुलिस ने की और हमारे कोटा शहर में 4 सेंटर यहाँ पे RS की मुख्य परीक्षा के लिए रखे गए हैं और सर चारों परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की सुरक्षा के लिहाज से करीब 6 व्यक्तियों का जाब्ता है, जिसमें सादा कपड़ों वाला जाब्ता भी हमारे पास में है। सादा वस्त्रधारी जो जाब्ता हमारा DSP का है वो HSMD लेके बाकायदा जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए। इसी तरीके से सुरक्षा के बतौर 4 हेड कांस्टेबल जवान और हैं ये सभी परीक्षा केंद्रों पे। और इस एग्ज़ाम की जो महत्व है, जिस प्रकार का माहौल है, उसके लिहाज से ये सारी व्यवस्थाएं लगाई गई है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे चेकिंग फ्रिस्किंग बराबर पुलिस और यहाँ का जो स्कूल प्रशासन है उसके ज़रिए की जा रही है और परीक्षा को अच्छे से कराए जाने के संबंध में निर्देश हैं, उन्हीं की पालना हो रही है। आपसी विवाद के चलते घर में घुसकर लाठियों व सरियों से किया हमला, 3 घायल। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी का मामला।
घायल मनमोहन, मुन्नीबाई व दीपक महावर व पड़ोस में रहने वाले मुकेश पत्नी लक्ष्मी के बेटे मुकुल ने किया हमला। दुल्हनडीप का कुमार रविवार को भी लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता नजर आया। उद्योग नगर इलाके में श्रीराम कॉलोनी में शराब के नशे में दो पड़ोसी ने आपसी कासूनी के घर में घुसकर एक पक्ष पर लाठियों से, सरियों से, पत्थरों से हमला कर दिया। वारदात में 2 युवक सहित एक महिला के सिर पे चोटें आई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार घायल मदनलाल पुत्र दूलीचंद शिव मंदिर के सामने की गली में श्रीराम कॉलोनी में डीसीएम में रहने वाला है, जिस पर पड़ोस में रहने वाले मुकेश, उसकी पत्नी व बेटे ने घर में घुसकर लाठी, पत्थर व सरिये से हमला कर दिया। घायल मदन मोहन उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मदन लाल के भाई गोवर्धन के अनुसार मुकेश व उसका बेटा मुकुल दोनों दुल्हनडी के दिन ही शराब पीकर गली गलौज कर रहे थे। रविवार शाम को मदन मोहन अपने घर पर नहाने के लिए तैयार कर रहा था। इसी दौरान मुकेश गाली गलौज करते हुए मनमोहन द्वारा उसको ठोकने पर मुकेश का बेटा घर से लाठी, सरिया लेकर आया और उसकी मां लक्ष्मीबाई हाथ में पत्थर लेकर तीनों घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। घटना में मनमोहन, मुन्नीबाई व दीपक महावर तीनों सर पर चोटें आई है। पुलिस ने बताया कि 2 पड़ोसियों की मामूली बात पर आपसी कासूनी के बाद आपस में झगड़ा हो गया। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। पूरी घटना सर मैं घर पे नहाने की तैयारी कर रहा था, बाहर टंकी के वहाँ पे मंजर कर के और खड़ा था, तो गाली गलौज कर रहे थे। उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी बाप ने और बेटे ने, तो मैंने लड़के की बात पे ध्यान नहीं दिया और उसका बाप आया और मेरे पास में आके गाली गलौज करने लग गया। लड़का पीछे से आया, सरिया लेके उसने मारपीट चालू कर दी। ये मेरे मामी का लड़का है, ये जा रहा था तो ये मेरे पास खड़ा हो गया बचाने के चक्कर में, तो इस पे भी हमला कर दिया और पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके पिता ने, मुकेश ने मेरी गर्दन पकड़ ली और उसकी मम्मी ने और उसकी वाइफ ने भी, उन्होंने हमको पकड़ लिया, दोनों को लड़के ने मारा। फिर वो ईंट आ गई उसकी मम्मी के हाथ पे, तो मेरी मामी जी है उसके भी सिर में मार दिया। लगभग कितने जन घायल किया? हाँ जी सर, कितने जने घायल हुए आप सारे? 3 जने, तीनों के सिर में चोट है। इसके हाथ में, मेरे इधर कमर में और यहाँ पे गहरी चोट है। हाँ जी। किससे हमला किया? सर सरिये से और लकड़ियों से। और उसके क्या नाम था उनका? मुकेश और लड़के का नाम मुकुल, उसकी मम्मी का नाम लक्ष्मी। उसने ईंट की मारी मेरी मामी जी के। आप उनसे पड़ोसी हो? जी सर, वो थोड़ी दूर रहते हैं। किस बात को लेकर रंजिश थी? सर कोई बात नहीं है, लेकिन वो बिना मतलब क्यों गाली गलौज कर रहा था। वो लड़का पता नहीं क्या है, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी बाप बेटों ने, तो आपस में कर रहे थे वो पहले, और फिर जैसे हम दिखे ना तो सामने आके हमला कर दिया, तो घर में घुस गए सर वो हमारे। फिर हम जैसे घर में गए ना बचने के लिए, तो घर में भी घुस गए। कौन सी जगह घटना है? सर श्री राम नगर की, थाना उद्योग नगर थाना। स्कूटर कार्निवाल उत्सव के अगले दिन शाम को कस्बे में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। छिपापड़ोद में सोमवार को स्पीड लिंक ऑटो के तत्वावधान में खेल मैदान में सामने छिपापड़ोद से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह उत्सव 20 मार्च 2022 तक आयोजित रहेगा। रैली के दौरान प्रोपराइटर दीपक गोयल ने कई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। बताया कि स्कूटर कार्निवाल उत्सव के दौरान कस्टमर्स को स्पेशल डिस्काउंट व आकर्षक उपहार, हेलमेट फ्री, सभी हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल पर 4000 की नकद छूट, सभी लाभ ले। स्पेशल महिलाओं के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध दूर की जानकारी दी। छिपापड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। 3 दिवसीय स्कूटर कार्निवल चल रहा है। इस स्कूटर कार्निवल में हीरो मोटोकॉर्प के जितने भी मॉडल आते हैं उन सब पे स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है और आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? कस्टमर को भी 4000 रुपये का डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा है अपनी तरफ से, और एक हेलमेट भी फ्री दिया जा रहा है और बहुत कम डाउन पेमेंट पे फाइनेंस किया जा रहा है। इसमें ब्याज दर भी बहुत नॉमिनल सी है। जी। अब इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं सभी लोग, महिलाएं स्पेशल, इसके लिए स्कीम निकाली गई। धन्यवाद। सती माता के स्थान पर सीधा निर्धारण की मांग। मीणा समाज दही द्वारा सोमवार को तहसील कार्यालय में दही में ज्ञापन सौंपकर मीणा समाज के धार्मिक आस्था के स्थान पर सीमा निर्धारण की मांग की। ज्ञापन में बताया कि समाज की धार्मिक आस्था में सती माता के स्थान पर जो कि ग्राम दही खसरा नंबर
2349 में स्थित है, जिस पर प्रस्तावित निर्माण कार्य को कुछ लोगों द्वारा रुकवा दिया गया, जिसमें मीणा समाज में रोष व्याप्त। पूर्व में भी सौंपे गए ज्ञापन पर 23 में पूर्व अभिलेख निरीक्षण में पटवारी खसरा संख्या 2349 व 2350 का सीमांकन मीणा समाज के पंचगुणों व्यक्तियों के साथ थे, जहां पर प्रशासन से सीमांकन नहीं कराने दिया गया। गाली गलौज व धक्का मुक्की एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसलिए समाज के लोगों में ज्ञापन रोककर दोबारा सीमांकन में पुलिस जाब्ते से शीघ्र ही करवाने की मांग की। सीमांकन में नहीं होने पर मीणा समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। खेत पर सरसों निकालते समय हुआ हादसा, थ्रेशर में आने से युवक का हाथ हुआ चकनाचूर। नीनवा थाना क्षेत्र के भावपुरा में खेत पर सरसों निकालते समय हुआ हादसा, जो युवक का हाथ आया थ्रेशर की चपेट में। थ्रेशर में युवक का हाथ आने से हाथ बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। वहीं परिजनों ने गंभीर घायल युवक को नैनवा अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार नैनवा उपखंड क्षेत्र के भावपुरा में अपने खेत पर सरसों की फसल निकालते समय अचानक युवा किसान सीताराम पुत्र अशोक नागर के हाथों में पहने दस्ताने थ्रेशर में फंस गए, जिसके युवक का हाथ थ्रेशर के चपेट में आने से कंधे तक कट गया। वहीं मौके पर ही मौजूद परिजनों द्वारा युवक को समेटते अपनी ओर खींचते युवक की जान बच गई। वहीं थ्रेशर में पंखे में युवक का हाथ पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस परिजनों ने गंभीर घायल हालत में नैनवा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रेफर कर दिया गया। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खेत पर रखवाली करने जाते समय किया प्राणघातक हमला, पुलिस जुटी जांच में। इटावाना थाना क्षेत्र के करचौदा के पास खेत पर रखवाली करते समय दो चोरों ने हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रसन्न मोगिया 28 वर्ष निवासी करचौदा की टापरिया के रिपोर्ट की कि वह घर से किसी के यहाँ खेत की रखवाली करने जा रहा था। इसको लेकर रमेश मोगिया व उसके भाई बलेंद्र धारदार हथियार से ऊपर हमला कर दिया और मुझे मरा समझकर छोड़ गए। इसके बाद मेरे भाई व अन्य लोग घटना की जानकारी मिलने के बाद इटावा अस्पताल लाए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया। वहीं आयना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। इसका नाम बसंत है। वहाँ खेत पर रखवाली करता था। वहाँ पर ही गांव वालों ने, वहाँ सरपंच है एक गांव का, उन्होंने और भी उतना उनके मिल गए, सबने मारा है। जाने कोई चक्कू से मारा है, जाने कोई तलवार से मारा है। इसको गाँव हो रहा है बड़े बड़े। कहाँ पे मारा है? कितने गाँव हो रहा है? गाँव इधर यहाँ पर हैं क्या गाँव है ना इसके, बहुत सारे गाँव है। हाँ वहाँ 2-3 जनों ने खेत पर मिल के मारा है। अच्छा, हाँ खेत पर। कोई विवाद चल रहा है क्या इसका पुराना? नहीं कुछ भी विवाद नहीं है। उनकी क्या कि वो गांव वालों की रखवाली नहीं करी ना, वो और की रखवाली करता था ना वहाँ पर, इसलिए। अच्छा, रखवाली नहीं करी। हाँ। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है हेमंत। क्या लगता हो आप? भाई। ठीक है। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा कैंप कार्यालय में स्पीकर बिरला ने मिलने पहुंचे यूक्रेनी विद्यार्थी, जहां विद्यार्थियों ने वापसी के लिए जताया भारत सरकार और बिरला का आभार। बच्चों ने कहा कि भारत सरकार हर कदम पर सहायता के लिए थी तत्पर, जब भारत सरकार के प्रयासों से ही सुरक्षित लौट सके भारत। चुनौतीपूर्ण हालत में भारतीय ध्वज बना सबसे बड़ा सहारा। भारतीय ध्वज दिखाते ही मिली आगे बढ़ने की अनुभूति। बच्चों ने बोला कि पाकिस्तानी विद्यार्थियों से भी लिया भारतीय ध्वज का सहारा। यह देख भारतीय ध्वज को ताकत पर गर्व महसूस हुआ। बॉर्डर पार करते ही भारत सरकार की ओर से सभी प्रवासियों को सुविधाएं मिली। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। चंदन का तिलक लगा फूलों की पत्तियों से खेली होली। श्री वैष्णव अग्रवाल मोमिया पंचायत रामपुरा का होली मिलन समारोह। श्री वैष्णव अग्रवाल मोमिया पंचायत रामपुरा की ओर से रविवार को अग्रसेन सभागार तलफट्टी में धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गुप्ता ने सचिव
चेतन मित्तल ने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मां वैष्णो देवी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा मोर मोरडी डांस तांडव राधा कृष्ण स्वरूप के रूप नृत्य किया। प्रवक्ता संजय गोयल ने बताया कि मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कोटा के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल व महामंत्री पी गुप्ता थे। महिला मंडल द्वारा होली के गीत और नृत्य किया गया। सभी के साथ फूलों की होली खेली गई। महिला मंडल के शिक्षिका सावित्री गुप्ता, अध्यक्षिका मित्तल, सचिव सुनीता गोयल, सुनीता कर, माया अग्रवाल, प्रवक्ता संजय गोयल, महेंद्र मित्तल, मठ वाले गिरिराज मित्तल, नंदकिशोर कर, गणेश कर, रामस्वरूप गोयल, गोपाल मित्तल, महेंद्र मित्तल, अगरबत्ती वाले सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। जन कल्याण सेवा संगठन पदाधिकारियों द्वारा आज देखी गई द कश्मीर फाइल। जन कल्याण सेवा संगठन कोटा के पदाधिकारियों, वार्ड पार्षद एडवोकेट संजय विजय की टीम सहित सैकड़ों लोगों ने टाकिज में जाकर द कश्मीर फाइल फिल्म को देखा गया। जन कल्याण सेवा संगठन के संयोजक मनोज शर्मा व अध्यक्ष उपेंद्र भार्गव के नेतृत्व में जन कल्याण सेवा संगठन के सभी पदाधिकारियों टॉकीज में पहुंचे और वहां उपस्थित पार्षद एडवोकेट संजय विजय टीम के साथ मिलकर जोरदार नारों के साथ जय घोष से नारे लगाए। जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय श्री राम के नारों से पूरा हाल गुंजायमान उठा। इस अवसर पर जन कल्याण सेवा संगठन के संयोजक मनोज शर्मा, अध्यक्ष उपेंद्र भार्गव, प्रमुख महामंत्री विनय शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष टीकम यादव, कोषाध्यक्ष रजनीश संघी, महामंत्री चेतन शर्मा, विता सीताराम यादव, सौरभ यादव उपस्थित रहे। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। फुटबॉल ग्राउंड पर मामूली विवाद के बाद पिता पुत्र पर चाकू से हमला। बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र के मामला। घायल पिता पुत्र को कराया एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती। जब बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र के रविवार शाम को मामूली लड़ाई झगड़े के बाद बदमाशों ने पिता पुत्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला घायल कर दिया। घायल पिता पुत्र को उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घायल मोहम्मद अनीस 52, पुत्र अब्दुल रशीद व सादान खान 23, पुत्र मोहम्मद अबीन बुरा कुआ अंताब के रहने वाले थे, जिनके स्टेडियम ग्राउंड काची साहब की मस्जिद के पास गुड्डू पकोड़े व उसके बेटे ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दोनों पिता पुत्र के चाकू के गंभीर घाव लगने से खून में लहूलुहान होकर मौके पर ही गश्त खाकर गिर गए। परिजनों को पता चलते ही उन्होंने एम्बुलेंस की मदद से कोटा लाया गया, जहां उनका उपचार एमबीबीएस अस्पताल में जारी है। घायल मोहम्मद हनीफ ने बताया कि मेरा बेटा व गुड्डू पकोड़ी के बेटे दोनों फुटबॉल ग्राउंड पर खेल रहे थे। इसी दौरान एक दूसरे को पकड़ने समय गुड पकोड़ी का लड़का गिर गया। जैसे उसको चोटें आई, गुड पकोड़ी को पता चलते ही वह लड़का लेकर थाने पर रिपोर्ट कराने चला गया। घटना के समय दुकान पर काम कर रहा था, जहां फुटबॉल टीचर व अन्य के साथ उसके पिता गुड्डू पकोड़ी से मिला और बच्चों की लड़ाई को लेकर माफी मांगी तो उसने बदला लेने की बात कही। मैं वापस लौट कर आता हूं और बस स्टैंड पर अपनी दुकान पर आया और बेटे सादान खान को लेकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में खेल ग्राउंड काजी की मस्जिद के पास गुड्डू पकोड़ा मिला, जिसने दोनों को देखते ही पीछे से चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि चाकूबाजी घटना में मोहम्मद हनीफ के 3 घाव, सद्दाम खान के 2 घाव आए हैं। दोनों का उपचार एमबीबीएस अस्पताल में जारी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। किराया मांगने पर डंडे पर लोहे के तार बांधकर युवक से की पिटाई। महावीर नगर थाना क्षेत्र के संतोषी नगर चौराहे पर किराए के मामूली विवाद पर किराएदार ने मकान मालिक से 22 वर्षीय बेटे से मारपीट कर दी। घायल युवक को उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। महावीर नगर पुलिस ने अनुसार घायल युवक योगेंद्र पुत्र श्यामलाल कोहली 334 से संतोषी नगर महावीर नगर का रहने वाला है, जिसको संतोषी नगर चौराहे पर रंजीत नामक युवक ने मारपीट कर दी, जिसको उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक के पिता श्यामलाल ने बताया कि रंजीत 2 महीने से किराया नहीं दे रहा था, जिस पर उसके बेटे योगेंद्र रंजीत ने किराए से पैसे की मांग की। इसी बात पर रंजीत की लड़की पर लोहे का तार बांधकर बेटे योगेंद्र के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने बताया कि घायल युवक के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और अनुसंधान जारी है। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।